हाँ देखो बेटा, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के सेकेंड पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग की आज की स्टडी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। और सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के से साइज और शेप को पढ़ रहे हैं। साइज और शेप को पढ़ना बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, और लाइन बाय लाइन हम स्टडी करने जा रहे हैं, रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होता है, तो कमेंट के थ्रू आप इसको पूछिए। ठीक है बेटा, फर्स्ट रीडिंग हम लोग यहाँ दिखाई दे रही है मॉर्फोलॉजी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है बाहर से। तो उसका अलग अलग शेप इसने बना करके बता रखा है। शेप एंड साइज़ पे बात कर रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के शेप एंड साइज पे बात किया जा रहा है। लिख रखा है यहाँ, देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये गोल दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, डंबल शेप दिख रहा है, रैकेट शेप दिख रहा है और ओब्लॉन्ग दिख रहा है। तो 5 तरह के साइज़ तो हम लोग को यहीं बगल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 5 तरह के साइज़ हम लोग को तो यही दिख रहे हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इन मोस्ट सेल, ध्यान रखो बेटा, इन मोस्ट सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा है, तो अधिकांश कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इन मोस्ट सेल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल। ठीक है, अधिकांश कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है गोल होती है, स्फेरिकल होती है। अगर हम बात करें तो स्फेरिकल और स्लाइटली इलोंगेटेड रॉड लाइक मेजर्स, इसका जो मापन है वो 0.2 to 1 माइक्रोन है बेटा। यहाँ लिखा हुआ है 0.2 to 1 माइक्रोन। ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं 0.2 to 1 माइक्रोन डायमीटर एंड 1 to 4 माइक्रोन इन लेंथ। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो अप्रॉक्स, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 1 से 4 माइक्रोन तक है। और जिसका व्यास है, ठीक ना, जो व्यास की बात कर रहे हैं वो 0.2 से 1 माइक्रोन व्यास का है बेटा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बदलता है बेटा। ठीक है, अपना शेप चेंज कर सकता है। कैसे, तो जैसा उसका काम रहे। जिस तरह के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस तरह के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो किस तरह के फिजियोलॉजिकल कंडीशन को फेस कर रहा है, उसके आधार पर वो गोल होगा या लंबा होगा या डंबल शेप होगा, रैकेट की तरह होगा या ऑब्लॉन्ग होगा। ठीक है, वो ये सारा कुछ इसके बेसिस पे होगा। आगे, दे में बी क्लब शेप्ड, यहाँ लिखा हुआ है दे में बी क्लब शेप्ड या रैकेट शेप या वेसिकुलर राउंडेड शेप। ठीक ना, वेसिकुलर है या राउंडेड है, ठीक ना, थैलीनुमा है या राउंडेड शेप है। आगे बेटा दिया हुआ है। ठीक है, दे में फ्यूज टुगेदर एंड डिवाइड आल्सो। याद रखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा भी हो सकता है कि दो माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के पास आएँ और जुड़ जाएं। ठीक है, यह भी हो सकता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन करके दो अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया बना ले। ठीक ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएं, या दो माइटोकॉन्ड्रिया आपस में फ्यूज करके एक अकेला माइटोकॉन्ड्रिया बना ले। क्लियर, ये संभावनाएं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रहता है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दे में फ्यूज टुगेदर एंड डिवाइड आल्सो। आगे पढ़ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया में ही नंबर इन पोजीशन, यानी किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितना होगा और कहाँ पर होगा, सेल में इसकी स्थिति क्या होगी। अ फ्यू एल्गी, ठीक है, जैसे क्लोरेला, कुछ एल्गीज की बात कर रहा है, शैवाल की बात कर रहा है, जैसे क्लोरेला में, एंड सम प्रोटोजोआ कंटेन सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कुछ एल्गी की बात कर रहा है जैसे क्लोरेला, और सम प्रोटोजोअन। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ हैं जिनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एल्गी और प्रोटोजोआ लिखा है, कुछ प्रोटोजोआ हैं और कुछ एल्गी हैं, जैसे क्लोरेला एल्गी लिख दिया और प्रोटोजोआ। ठीक है, मोस्ट सेल हाउएवर कंटेन
सेवरल 100 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ इसने क्या बोला फर्स्ट लाइन में, इसने बताने का प्रयास किया कि क्लोरेला और कुछ प्रोटोजोआ हैं जिसमें केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा। यहाँ देखो लिखा हुआ है, हमने रिंग बना दिया, फ्यू एल्गी एंड प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोअन कंटेन सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक बेटा, उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन मोस्ट सेल हाउएवर कंटेन सेवरल 100 माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अधिकांश कोशिकाएं जो हैं उनमें कई सौ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अ फ्यू लार्ज सेल लाइक एग ऑफ एनिमल। ठीक है, कुछ बड़ी कोशिकाओं की बात करें जैसे एनिमल्स के अंडे, एनिमल्स में पाए जाने वाले अंडे जो होते हैं, द जायंट अमीबा, या जायंट अमीबा की बात करें, प्लियोमिक्सा नाम है उसका, कंटेन सेवरल 100,000 माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें कई सौ हजार माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इनफैक्ट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। याद रखो बेटा, किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है इस बात पर निर्भर करती है कि वो कोशिका कार्य की दृष्टि से कितना सक्रिय है। अगर ज़्यादा सक्रिय कोशिका रहेगी तो उसमें अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, और अगर कम एक्टिव सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी कम हो जाएंगे। आगे लिखा हो बेटा, एक्टिवली ग्रोइंग एंजाइम प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल कंटेन मोर माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बेटा, ऐसी कोशिकाएं जो सक्रिय रूप से बढ़ रही हैं, ठीक है बेटा, एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स हैं, या एंजाइम उत्पन्न करने वाली सेल्स हैं, या मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल हैं, उपापचयी क्रिया ज़्यादा तेज हो रही है उनके में, ऐसी कोशिकाओं में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे, इन सम सेल टाइप माइटोकॉन्ड्रिया मूव फ्रीली। कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आराम से एक जगह दूसरी जगह जाता रहता है, टू रिलीज एटीपी। हो गया, वे आर नीडेड वाइल सम सेल, जबकि कुछ कोशिकाओं की बात की जाएगी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक फिक्स पोजीशन पर स्थित होता है। हो गया, वे आर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड इन सेल, जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वहाँ एक ही स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया चिपका हुआ रहता है और ऊर्जा प्रदान करता है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का केमिकल कंपोजिशन। ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस तरह के केमिकल से बनी होगी। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। आगे लिखा है मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब बात किया जा रहा है कि मेम्ब्रेन जो है इसके हैं वो किस तरह के केमिकल्स के बने हुए हैं। देखो बेटा, ठीक है, ये पूछ रखा है कि केमिकली द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम ईच अदर। याद रखो बेटा, रसायन की दृष्टि से, ठीक है, रासायनिक दृष्टि से जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ लिखा हुआ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ बात कर रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग है। द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन 3 to 4 टाइम मोर पॉलीफॉस्फोलिपिड्स। याद रखो बेटा, अगर हम बात आउटर मेम्ब्रेन की करेंगे तो ये 3 से 4 गुना अधिक फॉस्फोलिपिड रखता है इनर मेम्ब्रेन की तुलना में। कौन रखता है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के पास फॉस्फोलिपिड ज़्यादा है बेटा। कितना ज़्यादा है? 3 से 4 गुना ज़्यादा है। किसकी तुलना में? इनर मेम्ब्रेन की तुलना में। ठीक है, यानी आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा फॉस्फोलिपिड है। द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। याद रखो बेटा, आउटर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज़्यादा है। वाइल देयर इज ऑलमोस्ट नो कोलेस्ट्रॉल इन इनर मेम्ब्रेन। अगर बात हम लोग इनर मेम्ब्रेन की करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, यानी कोलेस्ट्रॉल आउटर मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा है और इनर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन इज मच रिचर इन प्रोटीन दैन आउटर मेम्ब्रेन। याद रखो बेटा, जहाँ आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड ज़्यादा था वहीं इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या ज़्यादा था? फॉस्फोलिपिड। इनर मेम्ब्रेन में क्या ज़्यादा है? प्रोटीन। इसको याद करिएगा। ठीक है,
आगे, द आउटर मेम्ब्रेन कंटेन मेनी कॉपी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रल प्रोटीन विच फॉर्म लार्ज चैनल। याद रखो बेटा, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें कई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, विच फॉर्म लार्ज चैनल थ्रू द लिपिड बाइलेयर, थ्रू द लिपिड बाइलेयर, इट परमिएबल इन ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इट परमिएबल इन ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन और लेस। याद रखो बेटा, अगर हम बात आउटर मेम्ब्रेन की करेंगे, आउटर मेम्ब्रेन की करेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन जो है किस किस चीज़ को पार जाने दे रहा है, इट इज़ परमिएबल। याद रखो बेटा, इट इज़ परमिएबल टू ऑल मॉलिक्यूल, इससे होकर हर मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकते हैं जिनका साइज जो है वो 10,000 डाल्टन के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक ना। यानी आउटर मेम्ब्रेन किस तरह के मेम्ब्रेन, किस तरह के मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा 10,000 डाल्टन से कम हो, के बराबर हो या उससे कम हो, इससे बड़े वाले को परमिट नहीं करेगा। आगे बढ़ना बेटा, द इनर मेम्ब्रेन कंटेन एन यूजुअली प्रोपोर्शन ऑफ कार्डियोलिपिन, हो गया, विच मेक्स इट इम्परमिएबल इवन टू आयंस। याद रखो बेटा, इनर मेम्ब्रेन के पास क्या है बेटा, तो स्पेशल फॉस्फोलिपिड है, स्पेशल फॉस्फोलिपिड है जिसे कार्डियोलिपिन कहते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है और हाई प्रोपोर्शन में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा इसमें, और यह केमिकल सब्सटेंस इस झिल्ली को इम्परमिएबल बना दे रहा है, इम्परमिएबल बना दे रहा है आयंस के लिए भी, ठीक है। यानी इनर मेम्ब्रेन का ये मॉलिक्यूल इनर मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल बना दे रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। इट आल्सो कंटेन एंजाइम नीडेड फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एटीपी सिंथेसिस। याद रखो बेटा, बात इनर मेम्ब्रेन की हो रही है और इनर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम्स भी हैं, और ये एंजाइम किस काम के लिए है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के लिए एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के लिए एंजाइम्स हैं जो एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा, जो एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, अगली हेडिंग हम लोग की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसा कि आप माइटोकॉन्ड्रिया जान रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है उसमें 2 झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया नंबर 1 और ये नंबर 2 इनर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप है, इस गैप की बात की जा रहा है, ठीक है, इस गैप का बात किया जा रहा है। तो हम लोग अगर गैप की बात करें तो क्या हो रहा है, देखो बेटा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है इट कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स विच यूज एटीपी फॉस्फोरिलेट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक ना, जो एटी फॉस्फोरिलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, जो फॉस्फोरिलेशन एटीपी बनने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हम लोग का, ठीक है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैट्रिक्स ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। आपको पता होना चाहिए कि अंदर का जो ये सरफेस है, ये जो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसमें जो सेमी फ्लूइड भरा होता है, क्लियर, इट फील्स सेमी फ्लूइड, और जिस सेमी फ्लूइड की हम लोग बात कर रहे हैं इसी सेमी फ्लूइड को, ठीक है, इस सेमी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा भरा हुआ है ये मैट्रिक्स है, याद रखो बेटा। ठीक है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। आगे बढ़ना है, मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स कंटेन hundreds of enzymes which are required for oxidation of pyruvic acid।
याद रखो बेटा, मैट्रिक्स जो है यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो पायरूबिक एसिड के ऑक्सीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये सारे एंजाइम जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद हैं। हो गया, केवल पायरूबिक एसिड नहीं, ऑक्सीडेशन किसका करेगा, पायरूबिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेगा, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करेगा, एंड फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल। हो गया, एंड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा इस मैट्रिक्स में वो भी एंजाइम मौजूद हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे। कहाँ पे करवाएंगे, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होगा। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस। मैट्रिक्स आल्सो कंटेन डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम, 70s राइबोसोम मैट्रिक्स के अंदर आएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है बेटा। आगे बढ़ना हम लोग। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का बेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कैसा है, यहाँ बगल में देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बना हुआ है, इसको ध्यान देखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया का सेक्शन काट के सेडेटरी सेक्शन काट के दिखा रखा है। इसमें सबसे बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन है, इसके भीतर इनर मेम्ब्रेन है, फिर इसने मैट्रिक्स दे रखा है, क्रिस्टी दे रखा है और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस दे रखा है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से आप देखिए। स्टार्ट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर से माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं और प्लूरल इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुवचन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी ऑफ हायर एनिमल। याद रखो बेटा, केवल आरबीसी को छोड़ दीजिए, रेड ब्लड सेल को छोड़ दीजिए, नहीं तो जितने भी हायर एनिमल हैं सब में सबके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सभी की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज इट सिंथेसाइज एंड प्रोवाइड केमिकल एनर्जी एटीपी टू सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, वो एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है सेल के अंदर। एटीपी क्या है, तो एक क्वाइन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है ये, ठीक है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ डायग्राम बना रखा है, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हमने यहाँ बताने की कोशिश किया है। अब इस डायग्राम को वीडियो को रोक करके पॉज करके नाम इसका पढ़ सकते हैं आप लोग। आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, या नेक्स्ट रीडिंग है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को तो क्या दिखाई देगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर लार्ज पार्टिकल एंड कैन सीन बाई लाइट माइक्रोस्कोप। याद रखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाला एक बड़ा सेल ऑर्गेनेल है, बड़ा कोशिकांग है, और इसे हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख कर स्टडी करने पर यह दिखाई देता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन मेम्ब्रेन एंड 2 चेम्बर। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दिखाई देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसके साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चेम्बर्स हैं। कौन कौन से चेम्बर्स की बात कर रहा है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम लोग बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान से देख रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपको 2 मेम्ब्रेन मिल गए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 2 चेम्बर भी मिल जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक ये भीतर आपको माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर मिल गया। ठीक है, इसको अंदर पैक किसने किया हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर जो है इसको चारों ओर से इनर मेम्ब्रेन ने घेर रखा है। ठीक है, और इसके बाहर की ओर कौन सा मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर की ओर इनर मेम्ब्रेन है, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपको देखने को मिल जाता है एक और चेम्बर। ये देखिए 2 चेम्बर हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ रहे हो, एक को हमने रेड बना दिया, एक को ग्रीन बना दिया, यानी आउटर चेम्बर एंड इनर चेम्बर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में
आपको 2 मेम्ब्रेन और 2 चेंबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये दोनों चेंबर हो गए आपके और ये दोनों मेम्ब्रेन हो गए। ठीक है, यानी 2 चेंबर और 2 मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के पास हैं। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब चाहेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसीज ऑफ हायर एनिमल्स सो कॉल्ड। इतना पढ़ चुके थे हम लोग, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। क्या था इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया आर लार्ज पार्टिकल एंड कैन बी सीन बाई लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी सो द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 2 मेम्ब्रेन्स एंड 2 चेंबर्स। हो गया। इसमें लिखा हुआ बेटा पहला क्या चेंबर है? आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यू एंड स्मूथ सराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत है वो चिकनी है बेटा। ठीक है, और चारों ओर से माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे हुए है। ठीक है, चारों ओर से ये माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे हुए बेटा। इसके बाद हम लोग अगर बात कर रहे हैं, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की थिकनेस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी मेम्ब्रेन जो है इसकी मोटाई जो है वो 60 एंगस्ट्रॉम की है। और अगर हम लोग बात इनर मेम्ब्रेन की करेंगे तो इनर मेम्ब्रेन भीतर की ओर है मौजूद। ठीक है बेटा, इनर मेम्ब्रेन इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन, याद रखो बेटा। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है, द इनर मेम्ब्रेन इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन देयर इज अ सेकेंड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दूसरा मेम्ब्रेन है, यानी आउटर मेम्ब्रेन के ठीक भीतर की ओर एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह भी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी है बेटा। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान देखिए आप लोग, यह भी 60 माइक्रोन 60 एंगस्ट्रॉम मोटी है। द इनर मेम्ब्रेन हो गया। द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन मेनली मेनी फोल्ड और ट्यूबुलर एक्सटेंशन कॉल्ड क्रिस्टी। याद रखो बेटा, जब आप इनर मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हो, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में आप देख सकते हो इसलिए कि आउटर मेम्ब्रेन हो गया यहाँ पे और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर ये मुड़ा हुआ है। आप ध्यान देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो भीतर की ओर, हम बना देते हैं इसको, जैसे आउटर मेम्ब्रेन ऐसे हो गया और इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर। कलर चेंज कर लिया। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन में आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो अंदर की ओर धंसा हुआ है। देखिए अंदर धंस रहा है। ठीक है, इस अंदर धंसे हुए हिस्से को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं बेटा। ठीक है, अंदर जो हिस्सा धंस रहा है इसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखो, द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू मेनी फोल्ड एक्सटेंशन कॉल्ड क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। ठीक है, ये जो रचना दिखाई दे रहा है आपको, ये अंदर की ओर, ये क्रिस्टी है बेटा, ये क्रिस्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टी, जनरली द क्रिस्टी इज पैरेलल टू ईच अदर। जब बात हम लोग क्रिस्टी की करते हैं तो ये मान चलते हैं, जैसे एक क्रिस्टी देखिए यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है, फिर तीसरा यहाँ दिख रहा है, चौथा यहाँ दिख रहा है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं बेटा। क्रिस्टी जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, समानांतर लगे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रिस्टी एक दूसरे के पैरेलल लगे रहते हैं। देखो बड़ा ध्यान से, जनरली क्रिस्टी पैरेलल टू वन अनदर, बट सम टाइप ऑफ सेल run longitudinally or form branching network. The Christie increase the surface area of inner membrane. याद रखो बेटा, क्रिस्टी का एक और काम है कि क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बड़ा कर रहा है। ठीक बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। अगला है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। थर्ड जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। आप जान रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में खाली जगह है। ठीक है, और इस खाली जगह का
जो जगह है मतलब स्पेस जो है वो भी 60 से 80 एंगस्ट्राम एरिया का होता है, ठीक है, जगह लेता है। हो गया। इसमें फ्लूइड भरा होता है बेटा, इसमें फ्लूइड भरा होता है। अगली चीज़ बोल रहे हैं, फोर्थ है फोर्थ है मैट्रिक्स स्पेस, यानी इनर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। द इनर मेम्ब्रेन सराउंड अ लार्ज चेम्बर कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन चारों ओर से जिस थैली को घेर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे हम लोग मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं, इनर चेम्बर बोलते हैं। इसी चेम्बर में क्रिस्टी निकला होता है बेटा, यानी जो क्रिस्टी जितने भी बनते हैं अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन से, वो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर ही जाते हैं। हो गया। द चेम्बर इज फिल्ड विद जेल लाइक मैट्रिक्स, इस चेम्बर में जेली के समान रासायनिक पदार्थ भरा होता है। द मैट्रिक्स कंटेन फाइब्रिल, मैट्रिक्स में फाइब्रिल्स होता है, क्रिस्टल होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, और सैकड़ों प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें अनेक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सर्कुलर डीएनए होता है, यानी एक ही जैसे डीएनए के सैकड़ों कापियाँ होती हैं। 70 राइबोसोम होता है और टीआरएनए पाया जाता है बेटा, टीआरएनए पाया जाता है, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, अगला वीडियो इसके ठीक बाद अपलोड कर देंगे।